तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी नंबर ऑफ़ ब्रिक्स, एक क्यूबिक फीट के लिए और एक मीटर क्यूब के लिए। ठीक हो गया गाइस। तो गाइस, वो वाला जो प्रोसीजर था पिछली दो वीडियोस का, वो गाइस किसी भी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ब्रिक वर्क फाइंड करने के लिए, उस ब्रिक वर्क में नंबर ऑफ़ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन अगर एक सर्कुलर ब्रिक वर्क आ जाता है गाइस, तो उसमें आप नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। गाइस, इसमें दो तरह के केसेस होते हैं। तो गाइस, आज हम उन दोनों के दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, इधर भी हम लोगों ने नंबर ऑफ़ ब्रिक्स फाइंड करनी है, तो फार्मूला वही सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ़ ब्रिक्स इक्वल होंगी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक हो गया गाइस। फार्मूला यही सेम रहेगा जब भी आप लोगों ने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। वही बात गाइस पुरानी के वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए, ताकि यूनिट्स कैंसिल हो जाएं और हम नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो नंबर यूनिट लेस होता है। ठीक हो गया गाइस। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी चीज़ है और जल्दी भी हो जाता है। सो एक ब्रिक की लेंथ होती है 9 इंचज़, विड्थ होती है 4.5 इंचज़ और हाइट होती है 3 इंचज़। ठीक हो गया गाइस। गाइस, मीटर में भी आप लोग सेम प्रोसीजर का यूज़ करते हुए चलेंगे, लेकिन हम लोग फिट में बात करने लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो भी ब्रिक वर्क होता है उसको फिट में ही मेजर किया जाता है। मोस्टली फिट और इंचज़ को यूज़ किया जाता है एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो गाइस, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की तीनों हम लोगों ने फिट में कन्वर्ट कर ली। अब कैसे कन्वर्ट की, एक फिट में 12 इंचज़ होते हैं, तो एक इंच में 1/12 फिट हो गए। ठीक हो गया गाइस। तीनों की तीनों डायमेंशन को इंडिविजुअली 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया गाइस। 9/12, 4.5/12 और 3/12, ये इसके इनका रिजल्ट आएगा डिवीजन्स का। 0.75 फीट, 0.375 फीट और 0.25 फीट। ठीक हो गया गाइस। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे फिट क्यूब में, जो कि हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.375 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 फीट। ठीक हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.070 फीट क्यूब, जिसको हम अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो ये बन जाएगा 0.1 फीट क्यूब। गाइज, हम लोगों ने 3 डिग्री तक तो प्रिसीजन अपना रखना ही है। ठीक हो गया गाइज। तो इस वजह से हम लोग 0.07 वाली वैल्यू को लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक हो गया गाइज। तो गाइज, अब हमारे पास जो पहला केस है, या गाइज यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि दो केसेस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला केस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि दो टाइप की पिक्चर्स लगी हुई हैं। एक वो ब्रिक वर्क है जिसमें एक आउटर सर्कल बना हुआ है और एक इनर सर्कल बना हुआ है जो कि वैकेंट है, एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस छोड़ी हुई है सर्कल की फॉर्म में। तो गाइज, यहाँ पर दो सर्कल बन रहे हैं हमारे पास। एक तो है आउटर सर्कल यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया गाइज, जिसका डायामीटर यहाँ से यहाँ तक है, डी आउट। और एक इनर सर्कल बन रहा है जो कि एम्प्टी स्पेस है पड़ी, यहाँ से यहाँ तक, जिसका डायामीटर है डाया डी इन। ठीक हो गया गाइज। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग सपोजिशन करके चलेंगे। ठीक हो गया गाइज। बाकी वरना अगर आप लोग किसी भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे तो ड्राइंग में जो भी डायमेंशन मेंशन होंगी आप उसके मुताबिक अपने ब्रिक वर्क को कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया गाइज। इनर सर्कल डायमीटर, ठीक हो गया, ये इनर सर्कल है क्योंकि, तो इसके डायमीटर को हम लोग कह रहे हैं डी इन, इनर सर्कल डाया। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया 1 फीट है। ठीक हो गया गाइज। ये हाइट वाला गाइज केस बी के लिए, जो हम लोग अगला केस डिस्कस करेंगे, इसको अभी आप लोग इग्नोर करें। ठीक हो गया। तो थिकनेस हमारे पास ब्रिक वर्क की है 4.5 फीट, ठीक, 4.5 इंच, सॉरी गाइज, 4.5 इंच। तो ये एक ब्रिक वर्क, एक सिंगल ब्रिक वाला ब्रिक वर्क है। ठीक हो गया गाइज। तो इसको भी फीट में कन्वर्ट कर देंगे 4.5 को, जो कि बन जाएगा 0.375 फीट। ठीक हो गया। तो ब्रिक वर्क का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं गाइज। हमें पता है कि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस या फिर हाइट। गाइज, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। तो आप सिंपली ये ध्यान में रख सकते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू थर्ड डायमेंशन। ठीक हो गया, ये आपका वॉल्यूम होता है। तो एरिया होता है एक सर्कल का π/4d²। ठीक हो गया गाइज, ये आपका सर्कल का एरिया आ गया और उसके बाद आपकी आ जाती है थिकनेस। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने जो डायामीटर फाइंड करना है वो इस हैश्ड एरिया का फाइंड करना है गाइज। किसका?
ये जो एरिया मैं अब हैच करने लगा हूँ, जहाँ पर मैं लाइंस लगा रहा हूँ, अब ये वाली चीज़ हमें चाहिए। ठीक हो गया गाइस, ताकि हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकें, ये जो हैच्ड एरिया। ठीक हो गया। तो गाइस सिंपल है, आप लोगों ने आउटर डाया लेना है, आउटर डाया में से इस इनर डाया को माइनस कर देना है। ठीक हो गया गाइस, आउटर डाया में से इनर डाया को आप लोगों ने माइनस कर देना है गाइस। ठीक हो गया, आउटर डाया में से इनर डाया को माइनस करना है। आउटर डाया आपके पास क्या है, आपका आउटर डाया है 0.45। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक एक ब्रिक प्लेस की जा रही है, तो एक ब्रिक की थिकनेस हम लोग लेके चलेंगे। एक ब्रिक की थिकनेस 0.45 इंचज़ में गाइस, 0.45 इंच। ठीक हो गया गाइस, यह आपका 0.45 इंच। उसके बाद 1 फीट जो कि इनर डायामीटर था, इनर सर्कल का डायामीटर, और उसके बाद दोबारा से 0.45 इंच। ठीक हो गया गाइस, यह आपका आउटर डायामीटर बन गया 1 फीट 9 इंचज़। ठीक हो गया, आप लोगों को डायामीटर चाहिए जो कि है इन दोनों के दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया, आउटर सर्कल के डायामीटर का और इनर सर्कल के डायामीटर का डिफरेंस। ठीक हो गया, तो 1 फीट 9 इंचज़ माइनस 1 फीट विच इज़ इक्वल टू 9 इंचज़। ठीक हो गया गाइस, 9 इंचज़ इसको फिट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें फिट क्यूब में वॉल्यूम चाहिए, तो ये बन जाएगा 0.75 फीट। ठीक हो गया, जैसे कि मैंने कल अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था गाइस के 0.75 फीट। अब यहाँ पर जो एक स्लैश है उसका मतलब है फीट, और यहाँ पर जो 2 स्लैशेज हैं इसका मतलब है इंच। ठीक हो गया गाइस, अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास डी भी आ गया और थिकनेस भी हमें पता है। पाई हमारे पास होता है 3.14 और हमारे पास डायामीटर हो गया 0.75 फीट। ठीक हो गया डी, और उसके बाद हमारे पास जो थिकनेस है वो है 0.375। ठीक हो गया, इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.166 फीट क्यूब। ठीक हो गया, ब्रिक वर्क का वॉल्यूम गाइज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, और एक ब्रिक का वॉल्यूम हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक हो गया गाइज, तो गाइज अब नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है, तो ब्रिक वर्क का वॉल्यूम आपका और उसके बाद एक ब्रिक का वॉल्यूम। ठीक हो गया, 0.166 को डिवाइड कर दिया 0.07 से, जिसका आंसर आता है 2.37। गाइस 2.37 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जब भी कभी आप लोग नंबर फाइंड कर रहे हैं ब्रिक्स का, तो जो भी आंसर आपका डेसिमल में आता है आप लोगों ने उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो नेक्स्ट होल नंबर हमारा बनता है 3। तो गाइज इस तरह का एक सर्कल बनाने के लिए हमारे ब्रिक वर्क में हमें 3 ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी, जब हमारे इनर सर्कल का डायामीटर होगा 1 फीट। ठीक हो गया गाइज, तो गाइज पहले केस को तो हम लोग कर चुके। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप 10% वेस्टेज भी इंक्लूड करें तो गाइज वो भी आप कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर है, सेफ साइड पर रहना चाहिए। तो हम लोगों ने 10% ऐड किया, 3 + 0.3 जो कि बनता है 3.3, होल नंबर में कन्वर्ट करना है इसको, ये बन जाएगा 4। ठीक हो गया गाइज, अब गाइज बात कर लेते हैं दूसरी तरह के ब्रिक वर्क की। गाइज दूसरी तरह का ब्रिक वर्क इस तरह से है कि पूरे के पूरे सर्कल में ब्रिक वर्क किया हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, ब्रिक्स प्लेस की हुई है पूरे के पूरे सर्कल में। अब इस तरह से नहीं है कि सर्कल का जस्ट सरकमफेरेंस बनाया हुआ है और वहाँ पर दरमियान में एक सर्कल बन रहा है जो इनर सर्कल है जो कि वैकेंट है। ठीक हो गया, यहाँ पर कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, सारी की सारी स्पेस ब्रिक्स ने ऑक्यूपाई की हुई है। तो गाइज एक ब्रिक का वॉल्यूम आप लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया गाइज। एक ब्रिक का वॉल्यूम आपका था 0.070 फीट क्यूब। ठीक हो गया गाइज, एक ब्रिक का वॉल्यूम आपको पता है। तो गाइज अब बात आ जाती है आपकी दूसरे ब्रिक वर्क की। तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट सिंपल जैसे आप लोग सर्कल में करते हैं, आप लोगों ने डायमीटर देखना है और हाइट। ये देखें गाइज, ये ब्रिक वर्क जो है, ये क्रॉस सेक्शन जो है, इसको हाइट वाइज एक्सपेंड किया हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक हो गया गाइज, अगर आप ब्रिक को रखते हैं तो एक ब्रिक की हाइट जितना होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्योंकि समझना था इस चीज़ को तो जस्ट एक वैल्यू सपोज कर लिया अपनी तरफ से 1.5 फीट। ठीक हो गया गाइज, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आप लोगों ने करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क यह आपका बन जाएगा π/4 d² मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गया, डी आपको पता है 1 फीट है और हाइट आपको पता है 1.5 फीट।
दोनों की दोनों डायमेंशंस को यहाँ पर पुट कर दें फार्मूला में और आपका आंसर बन जाएगा 1.1775। ठीक हो गया। इसको राउंड ऑफ कर देंगे 7 को, ये बन जाएगा 1.178 अप टू 3 डेसिमल डिग्री। ठीक हो गया गाइस, प्रिसीजन अप टू 3 डेसिमल डिग्री। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स गाइस क्या बन जाएंगी हमारी, ब्रिक वर्क का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। यह आपका आ गया 16.83, जिसको राउंड ऑफ कर देंगे होल नंबर पर, जो कि बन जाएगा हमारा 17। 10% गाइस वेस्टेज इंक्लूड करेंगे सेफ साइड पर रहने के लिए, जो कि बनेगी 17 प्लस 1.7, यह बन जाता है 18.7। होल नंबर को प्रेफर करना आप लोगों ने, तो यह आपका बन जाएगा 19। ठीक हो गया गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्यूरीज, कोई भी इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ रहे हैं, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।